आदतें दोनों की। भजन ना करना ये हमारी आदत, और थोड़ा सा भी करने पर ज्यादा देना ये उनकी आदत। उनकी भी आदत है, अपनी भी आदत। भाई हम आपको चाह कर थोड़ी बुलाते हैं भगवान। अरे उन्होंने माया इतनी दे रखी है, माया भी तो उन्हीं की है? अरे हम और आप तो ठीक हैं, लोग बाग तो भगवान के दर्शन करने के पश्चात भी भगवान को भूल जाते हैं। जैसे सुग्रीव जी राम का दर्शन कर लिया, किष्किंधा का राज्य पा गए, पत्नी पा गए, सब कुछ पा गए, और राम जी को भूल गए। माया भी तो उन्हीं की है, हमारी आपकी थोड़ी है? और फिर सुग्रीव ने तो आकर कहा है कि हे प्रभु सुन सुग्रीव परम भयमान, नाथ विषय हर लीने हे प्रभु मेरा विषय रस ने ज्ञान हरण कर लिया, और विषय रस लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। विषय से कोई बच नहीं सकता, और विषय से जो बच सकता है वही राम हो सकता है। जो विषय से बच सकता है वही राम हो सकता है। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। देखिए आप, धर्म का साक्षात विग्रह है तो राम, रामो विग्रहवान धर्मा। जिसको विषय रस ने बांध नहीं पाया, बड़ा सुंदर श्लोक आता है अयोध्या कांड में, प्रसन्न प्रसन्नताम या न गताभिषेक तस्तता न ममले वनवास दुह कर। पिताजी ने कहा कल सवेरे तुम्हें राज तिलक होगा, प्रसन्नता नहीं हुई, और रात्रि में ही निर्णय हो गया कि वनवास जाना है, तो दुखी भी नहीं हुई। ऐसे हैं राम। राज्याभिषेक की बात सुनी तो प्रसन्नता नहीं हुई, और वनवास हो गया तो दुखी भी नहीं हुए। भाई बुरा उसी को लगता है जिसकी जिसमें आस्था होती है, आसक्ति होती है। जिसमें आसक्ति रखोगे वही कष्ट का कारण बनेगी, वही कष्ट का कारण बनेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। यह कथा ये भारत ही की गंगा नहीं, भारत की गंगा तो यहां बह रही है, हम और आप गंगा में निर्वाहन तो कर ही रहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते पार्वती केवल भारतवर्ष की नहीं है, पूरे पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। ए पार्वती ये केवल भारतवर्ष की गंगा नहीं, सकल लोक जगत पावन गंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये बंधु गंगा है,
और गंगा का स्वभाव बताएं आपको। गंगा जहां जहां जाती हैं वहां की भूमि को उपजाऊ बना देती है। हाँ, जहां गंगा जाती हैं भक्तों के हृदय में, हृदय की भूमि में, हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं गंगा। भाव भूमि को उपजाऊ बनाती हैं, मन को पवित्र बना देती हैं। जहां जहां गंगा गई हैं, जहां जहां गंगा गई हैं वहां उपजाऊ बना दी। पहाड़ पर गई तो वहां की जमीन उपजाऊ हो। कहां कहां से बह रही है गंगा देखें। गोदावरी गंगा के किनारे अगस्त ऋषि भगवती सती माता और शिव जी को कथा सुना रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर बाबा कागभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। काशी जी में मेरे परमात्मा स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल निज मन और गंगा मैया को कथा सुना, अपने मन को और गंगा मैया को कथा सुना रहे। कैलाश के दिव्य शिखर पर भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर अपनी अर्धांगिनी हम सबकी माता जगदम्बा पार्वती जी को कथा सुना रहे। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे। और यहां ललितपुर में हमारा सौभाग्य मिल गया, हमें सौभाग्य मिल गया कथा सुनाने के लिए। कथा तो अलग अलग चल रही है सबको, उनके श्रोता भी हैं और वक्ता भी, उनके श्रोता हैं और वक्ता हैं। लेकिन यहां सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, आप सबके दर्शनों का लाभ मिला है। इस समिति के माध्यम से दर्शन कर रहा हूं, बड़ा सौभाग्यवान समझ रहा हूं। क्यों कि श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। संसार में बंधु सभी सीताराम जी का स्वरूप ही हैं। जो कथा सुन रहे हैं, कर रहे हैं, करा रहे हैं, जो भी हैं सब उन्हीं का स्वरूप हैं। उन्हीं सीताराम जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। वहां का प्रयाग पीठ है, अलग अलग पीठ हैं, लेकिन यहां ललितपुर का जो ये बाग है ये भावपीठ। यहां भाव से कथा कहो और भाव से कथा सुनो, क्योंकि कथा में भाव ही प्रमुख है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। और भाव में अगर भाव के अलावा भगवान किसी चीज में बंधने वाला नहीं, विद्वानता में तो और बिल्कुल नहीं बने। अगर भगवान विद्वानता में बंधता होता तो केवट को मिलता, सबरी को मिलता, गीत जटायु को मिलता है। यशोदा जी, कौशल्या जी, जिनकी गोद में खेलने को त्रिलोकीनाथ आ गया, तो क्या यशोदा जी ने पीएचडी किया था? स्नातक किया था। योग्यता से तो भगवान बहुत दूर है। वो बांध ले भैया, योग आदमी है, कुशल है, बांध बूंद ले तो क्या करेगा। भगवान बंधता है भाव। इस कथा को भाव पीठ बना लीजिए ना, और भाव पीठ बन जाएगी तो आनंद आनंद ही आनंद हो जाएगा। गुरु चरण की कृपा से उनके चरणों को की धूल को अंजन बनाने से, लगा लेने से पर्वत रूपी सदग्रंथ भी रामचरित भगवान चरित इधर उधर जो बिखरा पड़ा है वो भी एक जगह हो जाए। कब? जथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत से लुबन भूतल भूरी निधान। जो सोध सोध के खजाना निकाल लेते हैं, धूल में से हीरा निकाल लेते हैं।
गुरु चरण रज की इतनी कृपा हो, साधु का बंधन किया, ब्राह्मण देवताओं का बंधन किया गोस्वामी जी ने। धरती पर जितने भी भगवत जन हैं सबका बंधन करते हुए, क्योंकि साधु कौन है? जो दूसरों के अवगुण को ढक दे और सद्गुण प्रकट कर दे, वो है साधु। और संत कौन है? संत कौन है? जो संसार के अंत को समझ ले। जिसने संसार का अंत समझ लिया वो संत हो गया। बोले संत भगवान की जय हो। क्यों? संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन पर कहे न जाना, जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी है तेहि जग जस पावा। जो सहे दुख परिचित्र दुरावा, वंदनीय तेहि जग जस पावा। जो परिचित्र दुरावा, वंदनीय तेहि जग जस पावा। इसीलिए कह रहा हूं बंधु कि जो साधक हैं, साधु जिनने साधना की, साधा है, साधु को हमेशा मंगल की चर्चा करना चाहिए। उल्टी सीधी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी बातें की जाती हैं वो धीरे धीरे हम में उतरने लगती, धीरे धीरे हम में प्रवेश करने लगती। हाँ, आप कैसी भी आदत बना लो तो उल्टा सीधा निकल जाएगा मुझे। बस जिस चीज का हम ज्यादा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो वो हमारे अंदर आएगी। यहां तक कि खलों की भी वंदना की गोस्वामी जी। बहुर बंद खलगन सतभाये, जे बिन काज दाहिने बाये। और दुष्ट जनों को भी सच्चे मन से प्रणाम करता हूं, जो बिना काम के इधर उधर घूमते फिरते हैं। दूसरों की हानि उनके लिए लाभ है और दूसरों का लाभ उनके लिए हानि है। ऐसे जो दुष्ट आत्मा है, गोस्वामी जी ने 35 दोह में तो बंधन ही बंधन किया, बंधन ही बंधन किया, सबका बंधन किया। आगे चलकर गोस्वामी जी कहते हैं, मैं समस्त परिवार की वंदना करता हूं, अब निर्मल मति हेतु मां के श्री चरणों की वंदना करता हूं। वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। जनक सुता जग जननी भवानी, जनक सुता जग जननी भवानी। अतिशय प्रिय करुणा निधान, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ।
की कृपा से निर्मल मति प्राप्त करते मनसा वाचा कर्मणा से। रघुनाथ जी के चरणों की वंदना करता हूं, जो राजीव नयन है, धनुष बाण धारण किए हुए हैं। भगवान के स्वरूप का जब आप दर्शन करते हैं ना, तो एक एक अलंकरण को ध्यान से देखना चाहिए और मन में उतारना चाहिए, मन में उतारना चाहिए। राम और सीता केवल कहने को दो हैं, वैसे हैं एक ही। जिस तरह गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिल। जैसे बंधु वाणी और वाणी का अर्थ कहने में दो हैं, अलग अलग हैं, लेकिन है एक ही। राम और सीता कहने में दो हैं, लेकिन है एक ही। और जब हम एक ही का स्मरण करते हैं, हम और आप एक कीर्तन गाओ, आप ध्यान करोगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जय हो। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कितना सुंदर भजन करते हैं हमारा। हरे हरे। राम को आपने देखा हो, दर्शन किए हो, तो राम हरे हैं। ओरछा में कैसे हरे हैं, अयोध्या में हरे हैं। रंगनाथ जी कैसे हरे हरे रंग के हैं। कारे राम तो कत नहीं है। अयोध्या में कारे, ओरछा में कारे, जिते देखो ते कारे। तो हरि हरि दय करे सब हरि राम है। भाई हरे राम कहने से क्या होता है कि दोनों का कीर्तन हो जाता है। हाँ, क्यों? राम कैसे है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले कमल के पुष्प के समान उनका रंग है। राम का रंग है नीला और सीता समारोपित मैया जी का रंग है पीला। और नीला और पीला मिला दो तो क्या हो जाएगा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
का दर्शन करते हैं तो हरे राम कहते हैं, नीले हैं और पीली है माता। तो कहने का तात्पर्य है इनके नाम की महिमा तो उनसे ज्यादा है। किसी भक्त ने कह दिया कि राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु तुसान भानु हिम कर को विधि हरिहर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। कितना छोटा नाम है रा मा। जय हो। कितना छोटा नाम, कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। नाम छोटा है लेकिन बंधुओं जो छोटा बनता है वही बड़ा बनता है। जय हो। अगर छोटा नहीं होगा तो बड़ा कहां से हो जाएगा। जो छोटा नाम है लेकिन आज क्या बन गया, महामंत्र जोई जपत महे। महामंत्र जोई जपत महेशो। नाम कितना छोटा है लेकिन महामंत्र बन गया। जिस महामंत्र को भगवान भोलेनाथ भूतों से भगवान शिव जी 24 घंटे रटते। अरे महामंत्र 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 जोई जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु महामंत्र जोई जपत महेशो। काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। छोटा नाम है, जैसे चाहे कह लो, कोई व्यवस्था नहीं। भाई को भाई अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल दसहु। कोई नियम नियम ही नहीं। कैसे को हम और आप तो राम कह रहे हैं लेकिन वाल्मीकि तो उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। कैसो लो सूदो लो उल्टो लो फिर छोलू कैसो है? लेकिन कहा है ना, जिनके नाम के प्रताप से वाल्मीकि जी सिद्ध हो गए, नारद जी देवताओं देवतियों सबके ऋषि हो गए, उनकी महिमा का स्मरण करिए। कैसी महिमा है? महिमा जास जान कन राओ। गणेश जी ने महिमा को जान लिया, राम लिख दिया, चक्कर लगा दिया, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। महिमा जासु जान कन राओ प्रथम पूजियत नाम महिमा जासु जान कन राओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाओ। कोई भी कार्य नियम और श्रद्धा से नहीं कर पाते। क्यों? अहम आड़े आ जाता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। ये अहम जो है ना, अहंकार, ये आड़े आ जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो अहम के साथ कथा सुनता है उसको सुनने पर भी नुकसान उठाना पड़ता है।
और जो नम्र भाव से कथा सुनता है उसको हर प्राप्ति होती है। क्योंकि रामायण की एक एक चौपाई है क्या। एक बार सूरदास जी से पूछा कि महाराज आप ये बताओ कि आपकी कविता अच्छी है क्या गोस्वामी जी की अच्छी। सूरदास जी समकक्ष। सूरदास जी बोले कविता तो हमारी अच्छी है। बोले आप तो अपने मुंह से बड़ाई कर रहे हो, गोस्वामी जी की अच्छी नहीं है क्या। सूरदास जी ने कहा गोस्वामी जी ने कविता लिखी ही कहां, गोस्वामी जी ने कविता लिखी ही कहां है। फिर क्या लिखा, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के। गोस्वामी जी ने कविता कहां लिखी। सूरदास जी ने कहते हमने कविता लिखी ही नहीं है, तो कविता हम हमारी अच्छी है। तुलसीदास जी ने तो केवल मंत्र लिखे, और मंत्र तो क्या महामंत्र, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। मंत्र महामणि विषय व्याल के, बेटत अंक कुअंक भाग। मंत्र महामणि विषय व्याल के, बेटत अंक कुअंक भाग के। जय हो। कैसे भी उनका नाम लो, सोकर उठकर नहाकर खाकर पीकर जैसे चाहे। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। आप अगर परमात्मा की सेवा करोगे ना तो प्रेम बढ़ेगा। और कलयुग में तो इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। केवल इसमें अहम नहीं होता और हर चीज में अहम हो जाएगा। आदमी की सर्विस लग गई, अहम हो गया। हाँ, नौकरी लगी, साहब बने, माताई बाप को भूले। केवल राम की कथा में राम से प्रेम करोगे तो अहम नहीं बढ़ेगा। कलयुग में यही एक साधन है, भगवान का नाम। कलिकाल में जितना उनका नाम गाओगे, बैठ कर गाओ, सो कर गाओ, खा कर गाओ, चलते फिरते उठते बैठते हंसते नाचते गाते खाते पीते, किसी भी परिस्थिति में। कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। क्योंकि कलयुग में इनके नाम के अलावा बंधु कोई उपाय भी नहीं। इसलिए तो कह दिया, इसलिए कह रहा हूं कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तुम मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलना है, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना तो करो शुद्ध अंतःकरण धीरे। जय हो। अंतःकरण निर्मल मनजन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना हवा। भगवान तो आते हैं लेकिन कमरा तो खाली हो गए। अब जैसे हम आए तो गोरे साहब को तो बैठे, अब कमरा भरे पड़े हो तो कहां से बैठे? काम क्रोध लोभ मोह छल दंभ पाखंड झूठ अन्याय, कमरा तो भरा ही पड़ा है। भगवान के लिए जगह है कहां? अगर जगह बना लो, निर्मल मनजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र ना हवा। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना तो करो शुद्ध अंतःकरण धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। दुनिया में मुश्किल नहीं है। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। प्रेम से भक्ति करो, भगवान के चरणों में मन को लगाओ। भगवान तो कहते हैं कि बेटा तुम हमारी तरफ पीठ करें, संसार की तरफ मुंह के, और अगर संसार की तरफ पीठ कर लो, हमारी तरफ मुंह कर लो, ऐसे हो जाओ दर्पण कैसे। सन्मुख हो जीव मोह जब ही, जन्म कोटि यज्ञ नासो तब ही। संसार की तरफ पीठ कर लो, हमारी तरफ मुंह कर लो, तो तुम जन्म जन्मांतर में जितने पाप कर नहीं सकते बेटा, हम उतने तुम्हें क्षमा कर देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय जय हो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, तो मिल जाएगा वो, मिलेगा मिलेगा, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
सुंदर बात है। एक पंक्ति में कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभव। क्योंकि अनुभव की बात सत्य होती, जो अनुभव की हुई बात हो वो सत्य होती है। उसका अनुभव कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। आज कागभूषुंड जी, कागभूषुंड किसे कहते हैं जानते हैं आप? कौआ। और कौआ की बोली तो बड़ी कर्कश होती है, मीठी बोली तो होती है कोयल की। कौआ की बोली भी खराब, रूप भी खराब, लेकिन कौआ भी अगर राम नाम कहने लगता है तो वो कागभूषुंड जी हो जाता है। बोले राघव सरकार की जय हो। हम और आप चाहे मूर्ख हो चाहे कचूरी हो, गंवार हो, तुलसीदास जी ने तो अपने लिए गंवार कहा है, लेकिन राम नाम गाओगे तो कागभूषुंड जी बन जाओगे, है ना। आज कह दिया कागभूषुंड जी ने, निज अनुभव अब कहे वो खगे, निज अनुभव कहे वो खगेशा, निज अनुभव कहे वो खगेशा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, निज अनुभव अब कहो खगेशा। अरे निज अनुभव, अनुभव की बात सत्य होती है। अब कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन न जाहे कले, बिन हरि भजन न जाए कलेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। उनकी महिमा को मैं क्या गा सकता हूं? उनके नाम की प्रशंसा तो वो स्वयं नहीं कर सकते हैं, स्वयं नहीं बता सकते हैं। हम क्या गुणानुवाद गाएंगे उनका? क्यों? कहो कहां लग नाम बड़ाई, कहो कहां लग नाम बढ़ाई। अगर उनके नाम के बारे में उन्हीं से पूछ लो तो क्या हमें फल पता है? कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, कहो कहां लगी नाम बढ़ाई। अरे कहाँ हो नाम बढ़ाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकही, राम न सकही नाम गुण गा, राम न सकही नाम गुण गाई। राम न सकही राम गुण गाई।
पश्तिय तारी। राम ने ऋषि पत्नी अहिल्या को उद्धार कर दिया, लेकिन नाम ने अनेकल खर पापियन खा तारो है। राम ने सुग्रीव और विभीषण ही शरण ले, पर नाम तो हमेशा से शरणागत पारो है। नाम की महिमा ज्यादा है। राम एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। निज अनुभव अब कहाऊं खगेसा, बिन हरि भजन न जाई करेसा। राम एक तापस तिय तारी। राम एक तपस्वी तारी। नाम कोटि खल कुमति नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहने का तात्पर्य है बंधु कि राम, हम राम को तो मानते हैं, लेकिन राम की बिल्कुल नहीं मानते। केवल अगरबत्ती लेकर रामचंद्र कृपाल भजन तो करते हैं, लेकिन राम की से कोई मतलब नहीं। केवल राम ही को माना, राम की बिल्कुल नहीं माना है। राम जी ने बानरों को अपना समान कर लिया। राम जी बैठते हैं वृक्ष के नीचे, वो बंदरा लेकिन उनको अपने समान कर लिया। और हम भाई भाई, उनने कि हम भी यहां तो हम नहीं बने। हम आदमी होके उन्हें गौर खुशू बुला रहे, तो फिर हमें ना बुलाइए। गौर साहब को बुला रहे, तो फिर हमें ना बुलाइए। मिश्रा जी आ रहे हो तो भैया हम बिल्कुल नहीं आए जी, हमारी आपकी बात। लेकिन राघव सरकार की बात क्या है? प्रभु तरुतल कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम से साहब सील निरान। तुलसी कहूं न राम से साहब सील इसीलिए कहा है इसलिए कह दिया है कि राम नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, और पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम में वो शक्ति है, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे।
बनो, दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो, राम निज दास के ही में तुम छाओगे। राम निज दास के हृदय में छा जाओगे। राम के दास कौन है? हनुमान जी महाराज। राम का भजन करोगे तो हनुमान जी के हृदय में छा जाओगे, और छा जाओगे तो काम ही तो बन जाएगा। क्योंकि भगवान है रघुवीर और ये है महावीर, इसलिए कह रहा हूं चलाऊंगा फिर आपको। अरे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि नाम निश्चित भीतर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित भीतर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। सरकार की जय हो, राघव सरकार की जय हो। भगवान का नाम कलयुग में एकमात्र आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कोई विशेष यत्न नहीं करना है, केवल नाम लेने में लगे रहना है। हाँ, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। यही मन, हमारे मन की डोर उनके चरणों में बंधी रहे, यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। यही राघव सरकार हमारे मन की डोर आपके चरणों में बंधी रहे। और अब समय भी हो रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम भी दे रहा हूँ। भगवान की आरती भी होना है और आप सभी आरती में सम्मिलित होंगे। आज देखो प्रथम दिवस है, इसलिए विलंब तो हो ही जाता है, क्योंकि 9 दिन की कथा की सारी व्यवस्था पहले दिन तो बनती है ना। हमें सेब 8 है रोजा खाने, लेकिन लिया उन्हें तो आ जाइए और साहब, व्यवस्था पहले दिन होती है, इसलिए विलंब हो जाता है। और आज विलंब हो गया। कल से कथा का समय 1:30 बजे से 5:30 के बीच में, मतलब 2 बजे से तो हो ही जाएगी। 1:30 बजे से 5:30 बजे के मध्य में आप कथा। आरती उतारूं तन मन वारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजन जोरी, कनक सिंहासन राजन जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारी,
पाम भाग तो भेद जग जननी, पाम भाग तो भेद जग जननी, चरण विराजत है शुद्ध अंजनी, चरण विराजत है शुद्ध अंजनी, इन चरणों में जीवन मारो, हे राजा नाम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ए पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी, इन चरणों को बड़े भाव के साथ तालियां बजाते हुए जय हो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, अब मैं सुन सुन जन्म सवारो, मेरा जनाब तेरी आरती उतारो, मेरा जनाब तेरी आरती उतारो। पूरे गौरम करुणावतारम सारसारम वन्दे भवं भवानी शैतं नमामि, पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुजनता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा।